तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल विद प्ले जेके जीएस में। दोस्तों, इसके पहले हमने जो वीडियो डाली जिसमें हमने बात की थी भगत सिंह के बारे में, उनके जीवन काल के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। उन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में कैसे संघर्ष किया और देश को आज़ादी दिलाने के लिए 23 वर्ष की उम्र की मृत्यु हो गई। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देखेंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे दोस्तों। और आज हम अपने जीएस को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, और हम बात करने वाले दोस्तों भारत सीमावर्ती देश, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं भारत के पड़ोसी देश। और दोस्तों, अगर बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से दोस्तों, अगर जो भारत के सबसे पड़ोसी देश निकट है दोस्तों वो है बांग्लादेश, पाकिस्तान। हाँ दोस्तों, आपको पहले बता दें कि दोस्तों क्या कि आज हम भारत के मतलब पड़ोसी देश और कौन कौन से हमारे राज्य हैं जो उन देशों से बाउंड्री को लगाते हैं, और इनसे आए हुए जो दोस्तों बड़े एग्जामों में जो प्रश्न हैं हम उससे करके जाएंगे दोस्तों। तो आप बने रहिएगा, और आज के बाद आपको यहाँ पे कभी भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मेरा वादा है। पर आप वीडियो पूरा देख के जाइएगा दोस्तों। भाई दोस्तों, हम देखते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, चाइना और अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार। दोस्तों, ये कुछ हमारे जो हैं देश हैं या कंट्रीज हैं जो भारत से बॉर्डर लगाते हैं। अच्छा दोस्तों, आप सोचिए कि श्रीलंका भी तो हमारा पड़ोसी देश होना चाहिए, पर दोस्तों हमारा श्रीलंका क्या, श्रीलंका हमारे जल समुद्री सीमा लगाता है, वो हमारा बोल सकते समुद्री पड़ोसी देश है। और ये जो है ये स्थल से लगाते हैं। अगर बात कीजिए दोस्तों भारत का 15,200 किलोमीटर, दोस्तों भारत की 15,200 किलोमीटर जो एक सीमा है, मतलब बाउंड्री है, जो भारत की बाउंड्री स्थल सीमा है, जो कि मतलब इन सातों ही राज्यों से लगाती है। सॉरी दोस्तों, सातों राज्यों नहीं, सातों देशों से लगाती है। हो जाता है दोस्तों कभी भी, मतलब अचानक से कोई कंप्यूटर मशीन तो है नहीं, तो हो जाता है कभी निकल जाता है। तो ये सातों कंट्री से लगाते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मतलब कौन कौन से राज्य हैं, कहाँ से लगाते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं दोस्तों। आइए हम देखते हैं उसे। और दोस्तों भारत के कितने, भारत के हमने आपको बताया कि भारत के जो 17 राज्य हैं दोस्तों, ये भारत के 17 राज्य हैं जो क्या करते हैं, बाउंड्रीज को लगाते हैं दोस्तों। भाई दोस्तों, हम आगे देखते हैं उन सारे ट्रिकों को जो आप हम आज के लिए आपके ट्रिक लाए हैं, कैसे कैसे आप याद कर सकते हैं कौन से देश से कौन सा राज्य बाउंड्री को साझा करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो बांग्लादेश की हम बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जो है दोस्तों भारत से 4,096.7 किलोमीटर बाउंड्री लगाता है दोस्तों। बांग्लादेश कितना, बांग्लादेश दोस्तों 4,096.7 किलोमीटर बाउंड्री को लगाता है। ये एक ऐसा कंट्री है जो भारत से सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगाता है, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश है बांग्लादेश दोस्तों। अब बांग्लादेश की बात की जाए दोस्तों, तो इसका आसान याद करने का जो सबसे आसान ट्रिक है वो दोस्तों है आमित्र बगल में। आप आमित्र बगल में याद रखिएगा दोस्तों, आप कभी भी भूलेंगे नहीं दोस्तों। और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी आपको समझ में आ जाएगा आप जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे और देखेंगे ये प्रश्न कहाँ पे आए हुए हैं। अब दोस्तों इसका हम बात कर लेते हैं, मतलब इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इस आ से आपका असम है, आ मित्र बगल में असम दोस्तों, मी से मिजोरम, इधर त्रा से दोस्तों त्रिपुरा, बगल से दोस्तों पश्चिम बंगाल, और दोस्तों में से मेघालय। दोस्तों कितना सरल है और कितनी आसानी से आप सब याद कर सकते हो दोस्तों। हमने देखा कि बांग्लादेश 4,096.7 किलोमीटर लगाता है, भारत से सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला देश है, और इसका आमित्र बगल में इसका ट्रिक है। आप असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। अब भाई दोस्तों हम देखते हैं दूसरे कंट्री को और दूसरे देश को, हम इसे तुरंत करते हैं इरेज और दूसरे देश को देख लेते हैं क्या है दोस्तों। आइए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। अब दोस्तों अगर हम दूसरे के स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम भूटान को देखते हैं। तो दोस्तों जो भूटान है ना, ये भारत से 699 किलोमीटर साझा करता है बाउंड्री को। और इसका जो याद करने का दोस्तों सबसे बहुत सरल ट्रिक है, और सबसे पहले हम इसे लिख ही देते हैं, फिर आपको बताते हैं, आप यहाँ पर आने वाला थोड़ा सा मजा। इसका जो ट्रिक है दोस्तों वो है आशिक, थोड़ा आशिकों की बात हो जाए, आशिक आपकी
तो दोस्तों आशिक ना आपको बनना है ना हमको बनना है, हमें केवल पढ़ना है, अपने एम को अचीव करना है, अपने लक्ष्य को अचीव करना है, हमें और कुछ नहीं करना है। अगर कोई होगा भी तो उनसे आप सीधा एक ही बात कीजिएगा, सनम अब तुम खुश रहो या खफा रहो, हमसे दूर रहो और दफा रहो। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, अपने एम को अचीव करना है। हमेशा याद रखिएगा, आपको सिर्फ एक ही बात करना है, कहना है सनम तुम खुश रहो या खफा रहो, हमसे दूर रहो और दफा रहो। तो ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं आशिक आपसे इधर क्या है दोस्तों, भूटान, आज से इधर असम हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ये दोस्तों कुछ देश मतलब ये कुछ राज्य हैं जो कि किससे बॉर्डर लगाते हैं, भूटान से। आशिक आप भी दोस्तों, आशिक तो कोई किसी को नहीं बनना है, बस एक ट्रिक है आपको याद कराने के लिए, बहुत सरल ट्रिक है। और असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये दोस्तों भी है क्या आपका साइलेंट है। भूटान 99 किलोमीटर लगाता है दोस्तों। आइए हम अब तीसरे देश की बात करते हैं, हमने 2 देशों की बात कर लिया दोस्तों। भारत के केवल 17 राज्य हैं जो बाउंड्री को लगाते हैं, 15,200 जो हमारा स्थल सीमा है। हमने भूटान के बाद दोस्तों आइए बात करते हैं दोस्तों, बांग्लादेश भूटान की बात करें, इसके बाद हम बात करें दोस्तों पाकिस्तान की। दोस्तों जो पाकिस्तान है भारत से 3323 किलोमीटर लगाता है और इसका जो सबसे याद करने का आसान ट्रिक है वो दोस्तों क्या है, पंगू राज है, पंगू राज। दोस्तों आप हमेशा जब भी प्रश्न पूछे तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को याद रखिएगा। आप केंद्र शासित प्रदेश को राज्य गिन देंगे तो वहाँ पे आपका प्रश्न हो जाएगा गलत, आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो दोस्तों आप केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों पन का मतलब पा का मतलब है पंजाब, इधर गु का मतलब है गुजरात, रा का मतलब है दोस्तों राजस्थान, दोस्तों जा का मतलब है इधर से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों आपने देख लिया पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, पंगू राज, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। आइए दोस्तों हम पाकिस्तान के बारे में थोड़ा और कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान हमारा 1947 में डिवाइडेड हुआ, आपको पता होगा। दोस्तों जब 15 अगस्त 1947 को हमारा बंटवारा हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, तो दोस्तों हम लोगों ने जो मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ। तो आप सोच दोस्तों क्या आपके मन में कभी ये प्रश्न आया कि आखिर ये भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा ही नाम क्यों पड़ा। तो दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था, जिस अधिकारी ने, जिस ब्रिटिश अधिकारी ने इस सीमा को मतलब बंटवाया था, जिसने इस खींचा था, उन्हीं का नाम था सर जे रेड क्लिफ और इन्हीं के नाम से पड़ा है भारत के और पाकिस्तान की जो सीमा है उसका नाम पड़ा है रेड क्लिफ। ये 15 अगस्त 1947 को हुआ था। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है दोस्तों, ये अध्यारोपित सीमा के उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा दोस्तों क्या होती है कि जो मतलब किसी दो देश, किसी बाहरी देश के द्वारा, किसी बाहरी नियंत्रण के द्वारा जो अपने सीमा को साझा करते हैं उसे अध्यारोपित सीमा कहते हैं। हम लोगों ने ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा बनाए गए हुए सीमा को इंडिया और पाकिस्तान साझा करते हैं, इसलिए एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। और हमने बात कर ली दोस्तों, ये 3323 किलोमीटर लगाता है, इसका आसान सा ट्रिक हो गया। बाकी पाकिस्तान के बारे में तो आपको सब कुछ पता ही होगा, क्या कैसे चलता है वहाँ पे। और आइए दोस्तों अब आगे अपना 3 राज्य देख मतलब 3 स्टेट देख सॉरी 3 कंट्री देखने के बाद चौथा देखते हैं दोस्तों। इसके बाद आइए हम चाइना की बात कर लेते हैं। दोस्तों हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक से आने वाले कभी कोई प्रश्न उससे दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों हमें भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपकी वीडियो बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि अब आपको 10 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद चीन की करते हैं। दोस्तों जो चीन है ये 3488 किलोमीटर बॉर्डर लगाता है, 3488 किलोमीटर बॉर्डर लगाता है हमारे देश इंडिया से। और दोस्तों अगर बात की जाए ये मैकमोहन रेखा से भारत और जो चाइना के बीच में दोस्तों ये मैकमोहन रेखा। दोस्तों मैकमोहन रेखा की बात की जाए तो मैकमोहन रेखा शिमला समझौता, दोस्तों कब शिमला समझौता ये 1914 में हुआ था। इसके द्वारा मैकमोहन रेखा हम लोगों ने स्वीकार किया था, मैकमोहन रेखा माना था, तभी से भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा है। शिमला समझौता 1914 से। और दोस्तों अगर इसका एग्जाम्पल अगर याद करने की बात की जाए तो इसका जो सबसे दोस्तों एकदम साधारण से मतलब
त्रिक है वो क्या है दोस्तों, हिमांशी में आ जाऊं। अरे नहीं दोस्तों, मैं किसी लड़की को नहीं पूछ रहा हूँ आने के लिए, और ना आपको जाना है, बस मैं आपको याद करा रहा हूँ, हिमांशी में आ जाऊं। तो इससे आप याद रख सकते हैं दोस्तों बहुत आसानी से। हिमांशी ना कोई लड़की है, ना आना है ना जाना है, बस आपके लिए एक ट्रिक है। तो इस हाथ से है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। दोस्तों मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, बोल तो रहा हूँ हिमाचल प्रदेश, अब ये माँ साइलेंट है। ये है सिक्किम। ओके दोस्तों, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है जम्मू कश्मीर, और ये है दोस्तों उत्तराखंड। दोस्तों आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें याद होती जा रही होंगी कि चाइना जो 3488 किलोमीटर बॉर्डर लगाता है, मैकमोहन शिमला समझौता, ठीक है। और ये बहुत सरल सा ठीक है, हिमांशी में आ जाओगे कि थोड़ा सा फनी वे में भी है, तो आप इससे बड़े आसानी से याद कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। अब आइए दोस्तों हम अपने अगले स्टेट की बात करते हैं, जो हमारे और स्टेट हैं जो लगाते हैं बॉर्डर, उनकी बात करते हैं। दोस्तों हमने अभी तक 4 देशों की बात कर ली, इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। जो अफगानिस्तान हमारा बहुत सरल और छोटा है दोस्तों। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो ये अफगानिस्तान केवल और केवल दोस्तों, अच्छा दोस्तों ये एक ऐसा देश है जो भारत से मतलब सबसे छोटी सीमा लगाता है, केवल और केवल 106 किलोमीटर लगाता है। और एक दोस्तों एक सबसे अच्छा मतलब जो बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ से कि भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के किसी भी राज्य से सीमा नहीं लगाता। दोस्तों ये लगाता तो है, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश से लगाता है। जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा दोस्तों, वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से केवल 106 किलोमीटर लगाता है। और दोस्तों बाकी किसी भी देश से अपने बाउंड्री को साझा नहीं करता, मतलब सॉरी दोस्तों, किसी भी राज्य से अपने बाउंड्री को साझा नहीं करता है। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं भूटान की। किसकी दोस्तों, भूटान की। चलिए दोस्तों भूटान की भी हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर भूटान की बात की जाए तो भूटान 699 किलोमीटर की सीमा लगाता है हमारे साथ। ओके दोस्तों, इसका सर सॉरी दोस्तों, भूटान तो हमने बात कर लिया ना, भूटान तो हो गया। ओके, भूटान तो हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं नेपाल की भी। नेपाल नहीं हुआ है दोस्तों। अगर नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल की बात की तो हमारे 1751 किलोमीटर बॉर्डर को साझा करता है। ओके दोस्तों, कितना 1751 किलोमीटर। और इसका जो याद करने का सबसे आसान ट्रिक है वो है ऊपर 20 खंड। क्या है दोस्तों, ऊपर 20 खंड। ऊपर 20 खंड से दोस्तों क्या किसका मतलब है उसे देख लेते हैं दोस्तों। इस ऊ का मतलब है उत्तर प्रदेश, यूपी दोस्तों। और इस पा का मतलब है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इस बी का मतलब है दोस्तों बिहार। इस सा का मतलब है सिक्किम। इस खंड का मतलब है दोस्तों उत्तराखंड। दोस्तों आप इसे 1-2 बार रिवीजन करिएगा, 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ, एक बार नहीं आता दोबारा देखिएगा, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। नेपाल 1751 किलोमीटर, इसका आसानी से ट्रिक है ऊपर 20 खंड। और आप देख सकते हैं ऊपर यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये रहा साइलेंट है, सिक्किम, खंड उत्तराखंड। तो दोस्तों आइए हम आगे अपने दोस्तों को देखते हैं और आगे देख लेते हैं। तब तक हम इसे इरेज कर देते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। भाई उसमें हमारा एक देश और बचा है जिसका नाम है म्यांमार। तो हम म्यांमार की भी बात कर ही लेते हैं दोस्तों। अगर म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार भारत से केवल और केवल 1643 किलोमीटर बाउंड्री लगाता है। कितना लगाता है दोस्तों, ये 1643 किलोमीटर बाउंड्री को लगाता है दोस्तों। अब इसके आगे बात करें दोस्तों तो इसका जो याद, अब ये मतलब वो जो नागा पटकोई पर्वत है इन्हीं सबसे अलग होता है। और ये इरावली नदी से लगाता है अपना जलीय बॉर्डर, मतलब जो बोलते हैं। हाँ ठीक है दोस्तों। अब इसके बात करते हैं म्यांमार। तो उसका आसानी से ट्रिक है दोस्तों, मम्मी। दोस्तों आप मामी मत बोलिएगा ना, मम्मी बोलिएगा मम्मी म्यांमार आना। इससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगा, मम्मी म्यांमार आना। ओके दोस्तों, तो इससे क्या होगा दोस्तों, म्यांमार आपको पता है म्यांमार तो एक कंट्री है जिसके हम पड़ोसी देशों को देख रहे हैं। तो क्या दोस्तों ये क्या कोई स्टेट है, वर्त नहीं दोस्तों, ये क्या है, ये साइलेंट वर्ड है। आप इसको कुछ नहीं ध्यान देंगे, लेकिन इस माह को ध्यान देंगे दोस्तों। इस माह से आपका हो जाएगा मणिपुर, और इस मी से हो जाएगा दोस्तों, मी से मिजोरम, और दोस्तों इसे आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश आपका, और
ना से हो जाएगा दोस्तों, हमारा एक ही राज्य है नागालैंड। तो दोस्तों हमने सभी भारत के जो पड़ोसी देश थे और उनसे जो भी राज्य लगते हैं हमने उन्हें देख लिया। हाँ दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं क्या, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों हमने बात की भारत के जो हमारे 7 पड़ोसी देशों, आपने देख लिया। अब लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो आपको साथ हमने जलीय सीमा वाला बताया कि दोस्तों इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, मालदीव। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं दोस्तों जो जलीय और स्थलीय दोनों लगाते हैं, हमने उसे भी आपको बताया कि शायद दोस्तों नहीं बताया तो देख लीजिए, मैं नहीं याद आ रहा है। तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश और म्यांमार। दोस्तों ये 3 देश ऐसे हैं जो कि भारत से स्थलीय और जलीय दोनों बॉर्डर को साझा करते हैं। दोस्तों हमने सारी बातें कर ली, कौन सा मतलब कौन से देश हैं किससे बॉर्डर लगाते हैं, और इसकी ट्रिक हमने देख ली, और हमने भारत के स्थलीय सीमा की बात कर ली, कितने राज्य हैं वो क्या लगाते हैं, तो हमने सब कुछ की बात कर ली। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ठीक है दोस्तों, आइए हम इसके बाद आने अपने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे हम उनकी बात कर लेते हैं। दोस्तों तुरंत ही आपको दोस्तों स्क्रीन पे प्रश्न दिख जाएंगे और हम उन्हीं प्रश्नों की बात कर लेते हैं। ये दोस्तों हम अपने उन प्रश्नों को देख लेते हैं जो हमारे अभी एग्जाम में आए हुए हैं, और आपके लिए हमने ये फोटो खींच रखी है और आपको हम स्क्रीन पे लगा देंगे, आप स्क्रीन से देखिए, ऊपर आपको दिख जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आइए हम बात करते हैं। दोस्तों हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है ये क्या है दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा पाकिस्तान से सीमा बनाता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन है, आप चारों ऑप्शन देख पा रहे होंगे। ओके दोस्तों, आप चारों ऑप्शन बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। ऊपर देखिए दोस्तों, आप चारों ऑप्शन देख पाएंगे। तो इसने प्रश्न क्या दिया कि भारत के निम्नलिखित राज्यों कौन सा है जो पाकिस्तान से सीमा बनाता है। दोस्तों पाकिस्तान के लिए आपने पंगू राज याद कर रखा है, हमने आपको पंगू राज बता रखा है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये प्रश्न आया कहाँ पे, यूपीपीसीएस 1990 प्री में और यूडीए एलडीए प्री 2001 का ये प्रश्न है। और अभी आप पंगू राज से देख सकते हैं दोस्तों, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बताइए जल्दी से आप, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करिए जल्दी से, बताइए दोस्तों। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों आपका बी है वो बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं, नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म है। अब दोस्तों नेपाल का पड़ोसी राज्यों का कौन सा युग्म है, अब अच्छे से नेपाल को देखिए, कौन कौन सा राज्य उससे बॉर्डर लगा, जैसे इसमें क्या, सिक्किम, भूटान, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। हरियाणा कहीं बॉर्डर लगाता है, हरियाणा तो लगाता नहीं है दोस्तों। सिक्किम, भूटान भी नहीं हो सकती दोस्तों। इसका जो आंसर है वो सी है, असम और बिहार। जो इसका तीसरा आंसर है दोस्तों ये है असम और बिहार। दोस्तों ये प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे आरएएस आरटीएस प्री 1990 में। इसके बाद से देखिए है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। इसका ऑप्शन आपको पता है डी, बांग्लादेश। ये दोस्तों एमपीपीसीएस 2016 में पूछा गया। इसका आपका जो ऑप्शन होगा ये दोस्तों होगा बांग्लादेश, डी नंबर। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। इसके 4 ऑप्शन क्या है दोस्तों, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है। अब दोस्तों आपको पता होगा, हमने आमित्र बगल में से देखा कि असम भी है, हाँ, और मिजोरम भी है, सब कुछ है, मेघालय भी है, लेकिन दोस्तों नागालैंड नहीं है। तो इसका भी जो ऑप्शन नंबर होगा ये बी होगा, ये दोस्तों बी वाला ही होगा। आप ऊपर प्रश्न स्क्रीन पे प्रश्न देख लीजिएगा। ओके दोस्तों हमने 4 से 5 प्रश्नों की बात कर ली, और आप अब सोच सकते हैं कि ये जब ये सारे प्रश्न इतने अच्छे अच्छे एग्जामों में आ रहे हैं तो ये और सारे प्रश्न कहाँ पे आए होंगे, आ रहे होंगे। हमने आपके लिए 4-5 कराए, तो आप भी जोड़िए और सारे प्रश्नों को। और दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे कुछ नहीं होगा, आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास और आप देख सकेंगे, अपने एग्जामों की तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय।